हेलो बच्चों, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन which is not true for species. सो स्पीसीज के बारे में कुछ 4 स्टेटमेंट्स दी गई है हमको, हमें आइडेंटिफाई करने की इनमें से कौन सा फॉल्स है. सो लेट अस कंसिडर अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. पहले की कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट किसके बारे में होगा? हमारे स्पीसीज के बारे में होगा. सो एक बार स्पीसीज के बारे में बात करते हैं. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय स्पीसीज? तो स्पीसीज ना एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं. सो ये चीज हमें ऑलरेडी पता है अबाउट स्पीसीज. और क्या पॉइंट्स है कि जब ये इंटरब्रीड करेंगे ना, तो जो ऑफस्प्रिंग्स ये लोग प्रोड्यूस करेंगे, ये स्पीसीज के सारे मेंबर, वो क्या होंगे? वो फर्टाइल होंगे, यानी कि वो आगे अपनी जनरेशन बढ़ाएंगे. अच्छा, और पॉइंट क्या है? दैट दे विल शेयर सेम और अ कॉमन जेनेटिक पूल. सेम और वी कैन से अ कॉमन जेनेटिक पूल, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, राइट? अच्छा, जो जीन फ्लो होता है, अगर हम बात करें जीन फ्लो का क्या, सो जीन फ्लो जो होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज. ये चीज हमें याद रखनी है. ये ना जीन फ्लो हमें पर्टिकुलरली तब देखने को मिलता है, मान लीजिए कि ये ग्रुप ए है, इधर पे ग्रुप ए और एक ग्रुप बी, और ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों अलग अलग पॉपुलेशन है. ये एक पॉपुलेशन हो गई लायन की और दूसरी पॉपुलेशन हो गई लायन की इधर पे. ये दोनों आपस में दूर दूर रहते थे, और जब ये है तो आपस में लायन ही, यानी कि सेम स्पीसीज है. सो जब ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो भी प्रोड्यूस क्या करेंगे? वायबल ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. सो ऐसे में हमें जीन फ्लो देखने को मिलता है. सो ये सारे पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए कि जेनेटिक पूल सेम होगा, जीन फ्लो होता है सेम स्पीसीज में, लेकिन कब? जब पॉपुलेशन अलग अलग होगा. अच्छा, स्पीसीज क्या होते हैं? वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड कर पाएंगे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे. सो अब देखते हैं हमारे ऑप्शन ए है मेंबर्स ऑफ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड. सो जो स्पीसीज के मेंबर्स होंगे, यानी कि एक ही स्पीसीज के अलग अलग इंडिविजुअल्स, कैन दे इंटरब्रीड? यस दे कैन. ये चीज हमने की पॉइंट्स में भी डिस्कस की थी कि वो इंटरब्रीड करेंगे और वो प्रोड्यूस करेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. सो ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है. सो इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट. बट एट द सेम टाइम हमें क्या ढूंढना है? हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है ना. सो इसीलिए ये ऑप्शन फिलहाल के लिए है इनकरेक्ट. अच्छा, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं कि ईच स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीसीज. सो ये स्टेटमेंट भी सही है. ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों हुआ? ये स्टेटमेंट ट्रू इसलिए हुआ क्योंकि देखो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से ना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक टर्म है जो हमें बताया गया था कि जब दो अलग स्पीसीज आपस में अगर इंटरब्रीड करती है तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना, वो फर्टाइल नहीं होते. सो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो होता है वो प्रिवेंट करता है मेंबर्स को ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम इंटरब्रीडिंग. इसीलिए ना वो इंटरब्रीडिंग नहीं करते या नहीं कर पाते, जैसे कि हम कहते हैं. और इससे ना मतलब एक स्पीसीज की बाउंड्रीज भी मेंटेन होती है. इट आल्सो हेल्प्स टू डिफाइन डिस्टिंक्ट स्पीसीज बाउंड्रीज. तो इसी वजह से जो बोला गया है ना ऑप्शन बी में कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन फ्रॉम एवरी अदर स्पीसीज, ये सही है कि भाई जो स्पीसीज, एक सर्टेन स्पीसीज जो होगी वो दूसरे स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड नहीं करती और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखने को मिलता है हमें. सो स्टेटमेंट ट्रू हो गया और हमें चाहिए फॉल्स स्टेटमेंट. सो सी कह रहा है जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन पॉपुलेशंस ऑफ अ स्पीसीज. अच्छा, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जीन फ्लो कब होता है? कि जब एक ही सेम स्पीसीज की अलग अलग पॉपुलेशन में हमें जीन फ्लो देखने को मिलता है. और ऑप्शन सी क्या कह रहा है? डज नॉट अकर बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज. तो ये जो सी स्टेटमेंट हुआ ना हमारा, ये हो गया फॉल्स, क्योंकि हमें तो पता है ना कि जीन फ्लो कब होगा. जीन फ्लो तभी होगा जब हमारे एक स्पीसीज, किसी एक सर्टेन स्पीसीज के दो अलग अलग पॉपुलेशन आ जाएगी, राइट? सो ये ऑप्शन हो गया गलत एंड सी इज द करेक्ट आंसर है. अच्छा, डी कह रहा है वेरिएशन अकर्स अमंग मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज. सो ये भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ डी ऑप्शन में बात हो रही है जेनेटिक वेरिएशन की.
और जेनेटिक वेरिएशन क्या एक स्पीसीज के अंदर होगी? बिल्कुल होगी। और इसी वजह से जेनेटिक वेरिएशन की होने की वजह से जो इंडिविजुअल्स होते हैं एक पर्टिकुलर स्पीसीज में, हमें उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। डिफरेंस किसमें? ट्रेट्स में। अच्छा, ह्यूमंस भी तो सारे एक स्पीसीज है, लेकिन किसी ह्यूमन के बाल जो होते हैं वो काले होते हैं, किसी के बाल जो है वो नेचुरली रेड होते हैं, किसी की आईज अलग होती है। सब कुछ जो ट्रेट्स में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है वो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से आता है, जो कि होना ही होना है। सो ये डी ऑप्शन भी करेक्ट है यहाँ पर। सो द इनकरेक्ट ऑप्शन जिसको हम ढूंढ रहे थे वो है हमारा सी वाला। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल बच्चों। बेस्ट ऑफ लक।